हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे पालक के बारे में। पालक के बारे में वैसे तो क्या ही बात करनी, पालक का बीज लगाया तोड़ लिया। लेकिन अगर आपकी पालक कुछ इस तरह से हो रखी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पालक में हुआ क्या है, ऐसा पालक नहीं, ये बहुत सारे प्लांट में हो सकता है। यानी कि ग्रीन जो लीफी प्लांट रहते हैं सब में ही ऐसा रहता है। धनिया है, मेथी है, बथुआ है, हर किसी में ऐसा रहता है। आज मैं आपको पालक का एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगी कि ऐसा इसमें क्यों हो रखा है। देखिए, पालक जो है, अभी आप देख रहे होंगे, आपकी जो आपने थोड़े दिन पहले पालक लगाई थी जिसमें से आप 5 से 7 बार हार्वेस्ट ले चुके हैं, उस पालक में आप देखेंगे कि अभी हल्की हल्की लंबी लंबी जो है ना, इस तरह की स्टॉकिंग्स निकल आई हैं पालक में। पालक के पत्ते छोटे हो गए हैं, पहले पत्ते काफ़ी बड़े बड़े थे। और तो ऐसा क्यों हो रखा है? तो ये है कि जो पालक है हमारा, उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, या फिर हमने बहुत टाइम तक हमने पालक हार्वेस्ट नहीं किया है। तो ये सब कारण रहते हैं पालक में बोल्टिंग होने की। बोल्टिंग का मतलब है जब पालक अपना ये बीज बनाना शुरू कर दे, उसी प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। धीरे धीरे अगर हम पालक को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, हमारे प्लांट में लगे हुए हमारे गमले ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे प्लांट ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद जो है इसमें बीज बनेंगे, और उन बीजों को हम दोबारा से सुखा करके स्टोर करके नेक्स्ट सीज़न में फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी पालक अभी तक बोल्टिंग नहीं हुई है, इस प्रोसेस में नहीं आई है, तो आप उसे कैसे थोड़ा सा उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी पालक आप और ज़्यादा दिनों तक हार्वेस्ट कर सके। तो आपको करना ये है कि फटाफट से धीरे धीरे जितनी भी आपकी पालक हो उसको लगातार कंटिन्यू हार्वेस्ट करते रहें। अगर हम थोड़े दिनों तक हार्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही हमारा पालक जो काफ़ी बड़ा हो चुका है फिर भी हमने उसको नहीं तोड़ा है, तो उसके बाद होता क्या है, उसमें बोल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बोल्टिंग को कैसे पहचाने कि जो पत्ते हैं वो पहले बड़े थे और पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, इस तरह से पत्ते छोटे आएंगे और उसमें से फिर एक स्टेम निकलेगी इस तरह से, और धीरे धीरे उसके बाद ऊपर की तरफ बीज लगेगा। तो देखिए, इस तरह से बोल्टिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बात आती है कि क्या इस पालक को हम खा सकते हैं, क्या ये सेफ़ है हमारे खाने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल आप इसे खा सकते हैं, ये सेफ़ है। लेकिन होता क्या है कि जब भी इस तरह से जो प्लांट में बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। मूली, गाजर, इन सब में भी बोल्टिंग होती है, यानी कि उसका जो बीज है वो बनना शुरू हो जाता है। मूली में आप देखेंगे कि जो सिंगरे बोलते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, हरी हरी जो फलियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम उस मूली को तोड़कर खाएंगे तो मूली के अंदर जाला सा लगेगा आपको, यानी कि उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा। वही हालत पालक की है। अगर आप इसका पत्ता तोड़ेंगे, आपको खाकर देखेंगे, अगर इसका टेस्ट बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बोल्टिंग होते हुए, तो आपको टेस्ट सही लग रहा है तो आप खा लीजिए। अगर आपको इसका टेस्ट जो थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, या फिर जो पत्ता है थोड़ा सा स्टिकी सा हो गया है, ये देखिए अभी तो पत्ता नॉर्मल लग रहा है तो हम खा सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन अगर आपको टेस्ट सही नहीं लग रहा है तो आप इसे ना खाएं। ऐसा नहीं कि पॉइजनस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है तो प्लांट खाने वाला। पॉइजनस थोड़ा ना होगा कि बड़ा होगा तो पॉइजन होगा इसमें, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन टेस्ट चेंज हो जाता है, और टेस्ट चेंज होने के बाद जो है वो प्लांट अपना जो ओरिजिनल जो टेस्ट रहता है वो नहीं रहता। इसके बाद लोग उसे खाना पसंद नहीं करते। इसलिए इस कंडीशन में आ चुके हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, या तो बीज बना लीजिए, या फिर इसको अभी अभी जो पत्ते हैं उनको आप हार्वेस्ट करके एक बार खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है अभी तक, तो आप फटाफट जितने भी पत्ते हैं उनको हार्वेस्ट करें, और लगातार कंटिन्यू हार्वेस्ट करते रहे हर 4 से 5 दिन में, ताकि बोल्टिंग का जो पीरियड है वो और ज़्यादा बढ़ा सकें आप उसे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पालक के ऊपर ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पहले से पता था या नहीं पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।